हाय मैग, हेलो, वेलकम। थैंक यू। एंड सबसे अच्छा मुझे लगा कि मैं आपको रील्स में देखती थी, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना, बट आपको पर्सनली मिलकर भी मुझे उतना ही पॉजिटिव लगा। ओके। आज का जो हमारी टॉक रहेगी ना, बहुत रॉ एंड रियल रहेगी। तो मुझे आपसे जानना है कि जैसे आप रील्स में हो वैसे एक्चुअली भी हो या टोटली डिफरेंट लाइफ है आपकी? नहीं, वैसी ही है, मैं उतनी ही बिंदास हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इमोशनल भी उतनी ही हूँ जितनी मैं दिखाती हूँ। मैं अपना कोई भी ऑरा नहीं छुपाती हूँ हाँ। बेसिकली। अभी लोगों को लगता है, कई लोग, अब जैसे लास्ट मेरी रील पे किसी ने ट्रोल कर दिया मुझे कि अपने आप को भगवान समझ रही है, सॉर्ट ऑफ। देखो, मैं भगवान समझ नहीं रही हूँ, भगवान हमारे अंदर है, हर इंसान में है। अब जैसे मेरा मानना है कि अगर हम इंडिया, भारत में पैदा हुए हैं तो हम उस शिव जी के कर्ण हैं, उनके खून से सींचे गए हैं, हम बने हैं उनके खून से। तो मेरा मानना ये है, तो जो मैं लिखती हूँ वो मेरी एक्चुअली लाइफ में हो रहा होता है। मैं वो चीज़ें ओवरकम करने की कोशिश कर रही होती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि अब तो बाहर आ जाओ, अब तो हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने पास्ट को कभी नहीं भूलते, हम अपना बचपन नहीं भूल सकते, अपना पास्ट कैसे भूल सकते हैं। और यही चीज़ें हमें स्ट्रेंथ देती हैं आगे बढ़ने की बेसिकली। तो मुझे लगता है भूलना कुछ भी नहीं चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी है। आपको ऐसा नहीं लगता आप ओवर एक्सप्रेसिव हो? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं खुली किताब हूँ। हाँ, ओवर एक्सप्रेसिव इज समथिंग कि नहीं, मुझे लगता नहीं है। एनीवे, मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। मुझे तो आपकी कॉन्फिडेंट चीज़ ही अच्छी ये चीज़ लगी थी। कॉन्फिडेंस इज अ गुड वर्ड फॉर मी, ये कह सकते हो। ओवर एक्सप्रेसिव लड़के बोलते हैं मुझे, मैं वही बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। लड़कों को जिनकी जले पे नमक छिड़का जाता है मेरे थ्रू, उनको लगती बहुत है, और वो बहुत गंदी गंदी अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं, बहुत गंदे गंदे मैसेजेस भी करते हैं, बहुत ऐसी बातें भी बोलते हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। और मैं रिस्पॉन्स वैसे बहुत कम करती हूँ, पर मेरे में एक और चीज़ भी है, जिस दिन मुझे बहुत खुंदस चढ़ी होती है किसी चीज़ से तो मैं रिस्पॉन्स भी करती हूँ, ठीक है। और मेरा एक आखिरी वर्ड रहता है, हर हर महादेव। अगर वो उस पॉइंट पे बंदा चुप हो जाता है तो देखो उसमें शर्म है, अगर नहीं होता है तो फिर। बट सोशल मीडिया पे आप कब से आए? मैं आई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 1 साल ही हुआ है। पहले भी मैं यूज़ करती थी, बट मैं इतनी ज़्यादा इंटू इट नहीं थी, कुछ कमियाँ भी थी। मतलब आजकल सोशल मीडिया जो सी आई एम 35, ओके, और देखा जाए तो आज का जो यूथ है हर कोई सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो अब फेक करना, हर कोई बॉडी बना रहा है, हर कोई मसल्स ग्रो कर रहा है, हर कोई लगा हुआ है। तो मेरे लिए ये पार्ट बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक डिफरेंट प्रोफाइल है मेरी, और ऐसा नहीं है मैंने सोच समझ के बनाई है, वो बन गई। अगर आप स्टार्टिंग से नीचे जाके देखोगे तो एक बहुत बेसिक लड़की दिखेगी, मैं मॉडलिंग में थी। बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने अपने आप को समझना शुरू किया, धीरे धीरे ऊपर आते हुए दिखेगा कि मेरी एक फ्रेंड है वानी, जिसके साथ मैंने फनी वीडियोस बनानी शुरू की, वो भी एक नॉर्मल कैमरा से। फिर मुझे समझ में आया कोई भी चीज़, लोग है ना एंटरटेनमेंट मांगते हैं बेसिकली, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो मेरी ज़िंदगी ही खुली किताब एंटरटेनमेंट है बेसिकली। तो उसमें सब कुछ है, खट्टा मीठा, हर तरह का मसाला, यू नो। इट्स नॉट दैट ईजी कि हर किसी की ज़िंदगी में सब कुछ होना। फिर धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ी, जिम फ्रीक तो देखो मैं हुई हूँ। और लोग कहते हैं क्या है ये जिम में ऐसी ऐसी वीडियोस बनाती है, तो कोई अगर मेरी बायो में जाके पढ़ेगा, मैंने लिखा है दैट आई शेयर इट ऑल, फ्रॉम पेन्स टू गेन्स आई शेयर इट ऑल। हाँ, तो कोई समझे तो समझ ले, कोई ना समझे तो ना समझे। बट आपने कभी इंटेंशनली सोशल मीडिया ऐसे नहीं स्टार्ट किया था कि आपको लोग ऐसे फॉलो करेंगे या मुझे एक्सप्रेस करना? नहीं, बस मैंने किया था, मुझे करना था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है ये करना। ऐसा नहीं है मैंने ये सोचा अरे मेरे को तो फेमस होना है तो भाई आओ आओ मेरे को फॉलो करो। मैंने उस चीज़ों के लिए कभी कंट्रोवर्सीज नहीं की, वो मेरी लाइफ है। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई मेरी ज़िंदगी से सीख सकता है तो प्लीज़ सीख लो, ठीक है। अभी मैंने देखा है आजकल लोग, आप देखो ना कितना कुछ हो रहा है ज़िंदगी में। आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं या लड़के क्या कर रहे हैं। देखो, मैं जेंडर अनइक्वालिटी नहीं करती हूँ, लड़कों के साथ भी वही हो रहा है जो लड़कियों के साथ हो रहा है, ठीक है। लड़कियां भी उतनी ही गलत हैं जितने लड़के गलत हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि वो गलत है या ये गलत है, यहाँ पे सिचुएशंस और इंसान गलत है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है जो सीख सकता है, अब मैं लड़की हूँ, मैं लड़का बनकर तो दिखाऊंगी नहीं मेरे साथ ये हुआ। अब लड़के उस चीज़ को गलत ले जाएं तो देखो ये उनकी हेडेक है, मेरी नहीं है, समझ रही हैं। मेरे को आधे से ज़्यादा वुमेन्स फॉलो करती हैं, वो मेरे को प्रेस करती हैं, वो मुझे मैसेजेस करती हैं, मुझे उनको उनकी लाइफ दिखाना कि भाई हाँ ये है, ये मेरे साथ हुआ है, भाई तुम मत करना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। करो, शादी करो, सब कुछ सब करो, लेकिन अपने होशो हवास में रहो। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे साथ कल को दूसरे कदम पे क्या होगा, तुम्हें नहीं पता। बस बी स्ट्रांग, बी रेडी, अपने आप को दर्द मत दो कभी भी लाइफ का। पता है लाइफ बहुत इजी है। ये